यूपीएससी का पेपर इतना कठिन बनाना सही नहीं है। मेरी समझ में ये फेयर नहीं हो रहा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। सीसेट के पेपर का आप कह रहे हो कि 10वीं क्लास की मैथ्स है, 10वीं क्लास की लेवल की मैथ्स है और उसको इतना टफ लेकर जा रहे हो, क्या ये फेयर गेम है यूपीएससी एग्जाम में? मेरी समझ में ये सही नहीं हो रहा। अब हमें किन बातों पर ध्यान देना, हम चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में कि कट ऑफ क्या रहेगी, यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, आगे क्या किस तरीके से चीजें लेकर चलनी चाहिए, मेंस की तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी, इंटरव्यू और क्या आगे हो पाएगा। बहुत ज्यादा भावनात्मक चीजें एस्पिरेंट्स के दिमाग में चल रही होंगी, मानसिक चीजें एस्पिरेंट्स के दिमाग में चल रही होंगी, क्या हम यूपीएससी कर पाएंगे? इस तरह का लेवल अगर देखने को मिलेगा तो क्या यूपीएससी हो पाएगा? तो चलो इस पर सब बात करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखो हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। सबसे मेन बात यही कि यूपीएससी के अलावा भी एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। इसे अपना वो मत बनाओ कि हाँ भाई यूपीएससी के अलावा कुछ है ही नहीं। अगर इस चीज में रहोगे तो कहीं ना कहीं पेन भी मिल सकता है। तो थोड़ा ब्रॉड हो जाओ, यहां से निकल के सोचो कि यूपीएससी के अलावा भी एक बहुत अच्छी दुनिया है। और कहीं ना कहीं अगर हम यूपीएससी के एग्जाम की बात करें तो इतना कठिन पेपर तो नहीं आना चाहिए था। एक आप एस्पिरेंट से सिविल सर्वेंट को ढूंढ रहे हो या आप साइंटिस्ट को ढूंढ रहे हो, आपको तो एक सिविल सर्वेंट चाहिए। तो एक लेवल का पेपर दो, आप उसको इतना कठिन मत बनाओ, इतना कठिन मत बनाओ कि हर एक बच्चा, हर एक एस्पिरेंट बोले कि ये क्या है। यूपीएससी को देखो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, हर साल इनका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अब हमें भी या यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी चेंज होने की नीड है। कहीं ना कहीं अगर मैं हताश हूं आज, तो ये देखकर हताश हूं कि यूपीएससी का एग्जाम इतना कठिन बनाना सही नहीं था। लेकिन अगर हम आज बात करेंगे, देखो हमारे बस में कुछ नहीं है, हम कर कुछ नहीं सकते। यूपीएससी का एग्जाम हमें देना, अधिकारी बनना है तो ठीक है। लेकिन सोचने का विषय है, ये विचार करने का विषय है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब हमारी अगली रणनीति क्या होनी चाहिए। जो हो गया, एग्जाम हो गया, ठीक है। आगे की हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अब यूपीएससी के एग्जाम को समझना है, यूपीएससी के पैटर्न को समझना है और किस तरीके से हमें इसमें सफलता लेनी होगी। कहीं ना कहीं हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अब परेशान मत रहो आप, रेस्ट ले लो, रिलैक्स कर लो दिमाग को। जो हो गया, अच्छा हुआ है सब। कहीं ना कहीं आपको एक सीखने का मौका भी मिला है कि हाँ यूपीएससी को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, हर साल इनका पैटर्न चेंज होता है, हर साल ये कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और हर साल लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। और जब हर साल लेवल भी बढ़ रहा है तो आपको भी अपना लेवल बढ़ाने की अब जरूरत है बहुत ज्यादा। आपको भी अपने लेवल को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा ताकि जिस लेवल तक आप यूपीएससी का एग्जाम पास कर पाए, मेंस लिख पाए, इंटरव्यू लिख पाए। तो चलो बात करेंगे हम इन चीजों पर आज। देखो सबसे पहले तो एस्पिरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि हमें एक यूपीएससी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो हमें विजुअलाइज करनी है चीजों को। हमें उस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों के पैटर्न से पता चल रहा है कि यूपीएससी का पैटर्न कैसे भी चेंज हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन। और इनका एग्जाम टफ होता जा रहा है साल दर साल, सी सेट भी साल दर साल टफ होता जा रहा है और प्रीलिम्स का जीएस पेपर भी आपका साल दर साल टफ होता जा रहा है। तो आगे के लिए हमें अब क्या रणनीति बनानी चाहिए, आगे के लिए हमें प्रीलिम्स के लिए खुद को तैयार करना होगा, हमें भी उस लेवल तक जाना पड़ेगा खुद को। और उस लेवल तक जाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो देखो, जो मानसिक परेशानी हो रही है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपीएससी के अलावा भी एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, इसको भी आप जियो, इसको भी आप देखो। तो देखो प्लान बी के लिए तो काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। पहली चीज तो प्लान बी के लिए कुछ ना कुछ रख लो, साइड से कुछ ना कुछ रख लो। प्लान बी के लिए आप स्टेट पीसीएस ले सकते हो या फिर कुछ और जॉब भी ले सकते हो प्लान बी के लिए। इससे क्या है कि जो आपको मानसिक परेशानी हो रही है कि यार यूपीएससी का लेवल इतना टफ, क्या मैं नौकरी ले पाऊंगा, कम से कम वो मानसिक परेशानी हल्की हो जाएगी। देखो कार, जब किसी की कार होती है, कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैगवार है, ठीक है, और टाटा की इतनी बड़ी कंपनियां, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां भी, मारुति हो गई, ठीक है, hyundai हो गई, और बड़ी कंपनियां भी, सबकी गाड़ियों में स्टपनी आती है, सबकी गाड़ियों में स्टपनी आती है, ठीक है। अलग से टायर दिया हुआ होता है, अलग से चीजें दी हुई होती हैं कि हाँ अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो हम जो है इसको सॉल्व कर पाए, इससे जो है फिक्स कर पाए चीजों को। ऐसे ही यूपीएससी एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसमें आपको स्टपनी रखनी चाहिए मेरी सलाह में, कि आपको इसमें स्टपनी रखनी चाहिए। प्लान बी साइड से रखना चाहिए। मेन लड़ाई आपकी यूपीएससी है, लेकिन प्लान बी, ताकि आपका मानसिक समस्या ना हो, आप पे दबाव ना हो, उसके लिए प्लान बी होना चाहिए मेरी समझ में। पहली और
अगली चीज क्या है कि अगली चीज ये है कि हमें अगली जो हमारी मेन लड़ाई है यूपीएससी की लड़ाई, उसके लिए हमें कैसे तैयार होना होगा। देखो सबसे पहले हम 2-3 बातों पे ध्यान देते हैं। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो देखो जिनका सीसेट क्वालिफाई हो रहा है, अगर एस्पिरेंट्स सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपकी कट ऑफ तो नीचे आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे यूपीएससी को फेयर गेम करना होगा और यहाँ पे फेयर होगा भी। आपकी कट ऑफ जीएस में नीचे आएगी। अगर आप सीसेट पास कर रहे हो तो पहले तो आप लोड अपने दिमाग से ये निकाल दो, अगर आपका सीसेट पास हो रहा है तो लग जाओ मेंस की तैयारी में, ठीक है। मेंस की तैयारी करो आप। दूसरी चीज, जिन लोगों का प्रीलिम्स हो रहा है, ठीक है, जिन लोगों का प्रीलिम्स हो रहा है मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ कि हाँ एग्जाम टफ था, हाँ मैं मानता हूँ एग्जाम टफ था, बहुत टफ था एग्जाम, और इतना टफ पेपर नहीं होना चाहिए, इतना टफ पेपर नहीं होना चाहिए। बट अब जो हो गया सो हो गया। आगे के लिए हमें अब कैसे तैयार करना है खुद को, हमें देखो उस लेवल तक तो लेकर जाना पड़ेगा खुद को। तो जिनका सीसेट पास हो रहा है वो एक बार को मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो आप, ठीक है, बिना सोचे। क्योंकि अगर सीसेट आप पास कर रहे हो, एस्पिरेंट सीसेट पास कर रहे हैं, तो आपकी मेरिट नीचे ही आएगी, ठीक है, जीएस की मेरिट नीचे आएगी। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, यूपीएससी के अलावा भी एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, तो उसको भी आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो चलो, मेरिट आपकी नीचे आएगी अगर आप सीसेट पास कर रहे हो, तो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। जिनका प्रीलिम्स पास हो रहा है वो तो ऑब्वियसली मेंस की तैयारी कर ही रहे हैं, ठीक है। जिनका नहीं हो रहा, मैं उनको सख्त से सख्त ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो अब उसको। 2-3-4 दिन का गैप लो, रिलैक्स दो अपने माइंड को, और रिलैक्स देने के बाद लग जाओ आप भी मेंस की तैयारी में। इस तरीके से तैयारी करो आप मेंस की जैसे आपका भी 3 महीने बाद मेंस होना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जब अगले साल आप प्रीलिम्स पास करके मेंस के लिए बैठोगे तो ये पड़ाव से तो आपको फिर निकलना पड़ेगा ना। तो इसी बार आप अपनी ऐसी तैयारी करो मेंस की, ताकि अगले साल के लिए आप पहले से तैयार हो जाओ, अगले साल के लिए आप पहले से तैयार हो जाओ। तो अपनी मेंस की तैयारी में लग जाओ सभी लोग, बढ़िया से बढ़िया अपनी मेंस की तैयारी करो। बहुत ज्यादा कमेंट्स रह रही हैं, बहुत ज्यादा हर कोई कह रहा है कि टफ पेपर था, टफ पेपर था। हाँ टफ पेपर था और नहीं बनाना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं नहीं बनाना चाहिए यूपीएससी को इतना टफ पेपर, लेकिन हमें तैयार होना पड़ेगा अब उसके लिए, हमें उसके लिए अब तैयार होना पड़ेगा। आप लोग पहले तो मेंस की तैयारी, सबसे पहले तो 2-3-4 दिन का आप गैप करो, और गैप करने के बाद आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। मेंस की तैयारी करो, जिनका प्रीलिम्स पास हो रहा है वो भी, और जिनका नहीं हो रहा वो भी, बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया से आंसर राइटिंग करो, ठीक है। और मेंस का पूरा सिलेबस निकालो, और सिलेबस निकाल के आप तैयारी करो, ठीक है। अगली चीज, हिम्मत रखो, सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, आज नहीं तो कल आपका होगा और जरूर होगा। हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। अगली बात इसमें यह है कि अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए आगे की, अब सबसे पहले तो आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ो, सिलेबस आपके दिमाग में गो थ्रू हो जाए पूरा तरीके से कि हाँ सिलेबस है क्या एक्चुअल, पूरा रटना चाहिए सिलेबस, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ होना चाहिए कि हाँ यूपीएससी का सिलेबस है ये। अपनी टेबल पे सिलेबस रखो, अपनी टेबल पे सिलेबस रखो, रोज देखा करो उसको। मेंस का सिलेबस रखो, आप उसको रोज देखो। प्रीलिम्स का सिलेबस रखो, आप उसको रोज देखो, और डेली आप सिलेबस देखोगे, आपके दिमाग में चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं एग्जाम का लेवल टफ था, तो अगर हम इसको थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी लेकर जाएं तो यूपीएससी ने एनसीईआरटी को फोकस किया है। यूपीएससी चाहता है कि बेसिक आपकी नॉलेज हो, और आप बेसिक नॉलेज से एडवांस लेवल पे अपनी स्किल को डेवलप करें, और उस आधार पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो कहीं ना कहीं आपको अपना बेसिक भी मजबूत करना होगा। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, सबसे पहली चीज तो आपको अपना सिलेबस पूरा अच्छे से याद कर लेना है। जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस है, यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है, उसको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरी चीज क्या करनी है, अपनी एनसीईआरटी को मजबूत कर लेना है, बिल्कुल आपका बेसिक जो है बिल्कुल मजबूत कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा मेंस के लिए तैयारी करो आप, प्रीलिम्स हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी, मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग करो, डेली आप तैयारी करो, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करो, डेली आप देखो मेंस का क्या सिलेबस है, उसके लिए पढ़ो, याद करो, आंसर राइटिंग करो, अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस को लिखो, ठीक है। इस तरीके से कुछ अपनी तैयारी को लेकर चलो। अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए आगे की, हमारी आगे की रणनीति होनी चाहिए 2-3 दिन का हम गैप लेंगे। गैप लेने के बाद हम डेली क्या करेंगे, आप क्राउन सक्सेस आपके साथ क्या करेगा, आप क्राउन सक्सेस आपके लिए डेली द हिंदू का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं द हिंदू से
डेली करंट अफेयर की सीरीज अब आपके लिए आया करेगी। हिंदी में हम उसको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और माइंड मैप की फॉर्म में उसको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे ताकि इजीली आपको याद हो पाए चीजें। द हिंदू के डेली के न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से यूपीएससी मेंस में और यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपसे एक चीज कही थी, टॉपिक्स वही हैं लेकिन घुमाएंगा फिराएगा इतना यूपीएससी की घूम जाएंगे सब। तो टॉपिक्स वही रहेंगे, द हिंदू से भी टॉपिक्स वही लाएंगे, लेकिन समझना कैसे है यूपीएससी को, वो स्किल अब हमको डेवलप करनी है। उसके लिए हमको तैयार होना पड़ेगा। तो उसके लिए हम डेली क्या करेंगे, उसके लिए हम डेली यूपीएससी और से रिलेटेड जो द हिंदू के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डेली के डेली द न्यूज़पेपर में जो आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़पेपर में आते हैं, उसका करंट अफेयर तैयार करके हम डेली पढ़ा करेंगे। ठीक है, उसमें हम मेंस के लिए कवर करेंगे, उसमें हम प्रीलिम्स के लिए कवर करेंगे, उसमें हम ये भी देखेंगे यहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, यहां से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, उसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम करेंगे, सोचेंगे हर एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या यूपीएससी का इसमें लेवल हो सकता है। उस आधार पर हम द हिंदू की डेली की करंट अफेयर की सीरीज चलाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, आपकी मेंस की तैयारी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। अब मेंस के लिए डेली आंसर राइटिंग करेंगे, हम डेली के डेली आंसर राइटिंग करेंगे। हम मेंस के लिए बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करेंगे, हम कैसे क्वेश्चंस को लिखना है, कैसे टॉपिक को समझना है और कैसे मॉडल आंसर देना है अपना, जिसमें हम माइंड मैप, फ्लो चार्ट और जो आपकी डायग्राम, ये सारी चीजों को कवर करते हुए मेंस का आंसर लिखेंगे और डेली आंसर राइटिंग करेंगे। डेली आंसर राइटिंग, आपको भी डेली आंसर राइटिंग करनी है, मेंस सिलेबस आपको कवर करना है। ठीक है, पहले आपका द हिंदू हो गया, मेंस हो गया, एमसीक्यू सॉल्व करने की सीरीज हम चलाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर किया करूंगा यूपीएससी से रिलेटेड। इसके अलावा अब हम प्लान कर रहे हैं कि जल्दी ही आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज भी स्टार्ट करें। एनसीईआरटी की सीरीज हम आपके लिए बाइलैंग्वेज रखना चाहेंगे। बाइलैंग्वेज इसलिए क्योंकि आपको मेंस में एक जरूरी पेपर इंग्लिश का कंपलसरी देना ही देना है, तो इसीलिए पीडीएफ जो लाएंगे वो हम इंग्लिश वाली लाएंगे, उसको कंटेंट को हम बाइलैंग्वेज हिंदी में समझाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीजें चलेंगी। यूपीएससी चाहता है कि आप अपनी एनसीईआरटी जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसको स्ट्रॉन्ग करो, उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, उसको स्ट्रॉन्ग कर करके आप यूपीएससी के लेवल तक आ जाओ। यूपीएससी की ये डिमांड है, यूपीएससी की यही डिमांड है कि आप अपनी एनसीईआरटी पर फोकस करो, एनसीईआरटी पर फोकस करो और एनसीईआरटी से अपने आप को डेवलप करो। तो हमारी भी यही प्लान है आगे को कि हम एनसीईआरटी की सीरीज चलाएंगे, डेली लाइव क्लासेस आपके लिए आया करेंगी। लाइव क्लासेस में हम पढ़ा करेंगे द हिंदू डेली न्यूज़पेपर हिंदी में माइंड मैप के साथ, और उसकी पीडीएफ भी मैं आपको डेली टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, डेली आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसे ही लाइव क्लास चलेगी आपकी एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के लिए डेली आप जुड़ जाओगे, डेली आपको एनसीईआरटी क्लास चलेगी, हिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आंसर राइटिंग की सीरीज हम आपके लिए डेली लेकर आएंगे, डेली हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से, बाकी एमसीक्यू की सीरीज का भी हम कोशिश करेंगे कि हम 2024 के लिए जो एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो 2024 में एग्जाम देना चाह रहे हैं, उनके लिए डेवलप हो पाए चीजें, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, और एनसीईआरटी से एमसीक्यू उठाएंगे, पीवाईक्यू से एमसीक्यू उठाएंगे, ताकि आप यूपीएससी का पैटर्न समझो, किस तरीके से यूपीएससी के पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं और किस तरीके से लेवल बढ़ता चला जा रहा है यूपीएससी एग्जाम का। बाकी सीसेट पे भी हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि सीसेट का लेवल भी आप समझो और सीसेट को भी किस तरीके से टैकल करना है। तो कुछ इस तरीके से रणनीति रखनी है। इसके अलावा जो हुआ सो हुआ, अब आप भूल जाओ, छोड़ दो सारी चीजें। एक ना एक दिन आपका जरूर होगा, अगर आप लगे रहे तो आपका जरूर होगा, कहीं ना कहीं आपका दिन जरूर आएगा, एक ना एक दिन जरूर आएगा आपका दिन। और आप लगे रहो, मेहनत से तैयारी करते रहो अपनी, छोड़ दो जो हुआ सो हुआ। ये समझाओ खुद को, यूपीएससी का एग्जाम है और यूपीएससी को प्रेडिक्ट पहले से नहीं कर सकते हो। ये साल दर साल अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, पैटर्न चेंज करते चले जा रहे हैं, तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। और हमें उसके लिए तैयार होने के लिए आज से ही, जब से ही क्लास स्टार्ट होगी, जब से ही आपने ठान लिया यूपीएससी एग्जाम देना है, तभी से आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। एनसीईआरटी पर फोकस करना है, मेन फोकस एनसीईआरटी रट डालो बिल्कुल। एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालो, मींस के क्वेश्चंस को, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, इनको सॉल्व कर डालो। एक ना एक दिन जरूर सिलेक्शन होगा और आप यूपीएससी के लेवल तक जरूर पहुंचोगे। ठीक है, ये मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बाकी
अब टेंशन मत लो, हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। यूपीएससी से अलावा भी बहुत एक खूबसूरत दुनिया है, लेकिन मैं आपके साथ यूपीएससी की लड़ाई में हमेशा साथ हूं। यूपीएससी की लड़ाई हम लड़ेंगे और यूपीएससी की लड़ाई हम पास करेंगे जरूर। बाकी टेंशन मत लो, हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप लोग सीसेट पास कर रहे हो तो मेंस की तैयारी में लग जाओ। मेंस की तैयारी में लग जाओ। भगवान ने चाहा तो इस बार आप मेंस लिखोगे, और अगर किसी वजह से नहीं भी लिख पा रहे हो मेंस, तो मेंस की तैयारी में फिर भी लग जाओ। प्रीलिम्स तो देना ही है, अगली बार जरूर देना है, तैयार करना है खुद को उस लेवल तक लेकर जाना है ताकि हम यूपीएससी पास कर पाए। ठीक है, कॉमन सेंस, कैसे चीजों को सोचना है, यूपीएससी के लेवल तक कैसे सोचना है, वो चीजें हम तैयार करेंगे। बाकी आप परेशान मत रहो, घूम के आओ 2 4 10 दिन, कहीं अच्छे तरीके से रिलैक्स करो माइंड को, और फिर लग जाओ अपनी तैयारी में। चलो, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, अगली द हिंदू की सीरीज के साथ, एनसीईआरटी की सीरीज के साथ, मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज के साथ। ध्यान रखो अपना, और रिलैक्स रहो, काम रहो। थैंक यू।